आने वाले दिनों में देखिएगा किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गए लोग। आजमगढ़ की धरती हो रही है और कितना भी लोग भूख लें, मगर आने वाले में रिजल्ट 10 के 10 रहेगा। हम लोग सरकार बनाने में काम करेंगे। कहीं हमने कभी बयान नहीं दिया, न ऐसी कोई चर्चा हुई, कभी नहीं हुआ। हमको चुनाव लड़ना, जनता चाह रही है तो चुनाव लड़ेंगे, जनता चाह ही रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दम साध ही रहे हैं कि 27 में सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा जवाब आपने नहीं दिया है। ये बात जो आपके विरोधी उठा रहे हैं, आखिर किस लिए उठा रहे हैं, या मीडिया के चैनल से अगर ये बात कह रहे हैं, कहीं कुछ तो मिला होगा उनको, आखिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं मिला। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो अखिलेश यादव जी का पुतला जला रहे थे, उनका मुंह जल गया, क्या कहेंगे? वो जल ही जाएगा। अब वो अगर गलत काम उन्होंने किया तो उनका मुंह जल गया। क्या घबराहट में चले गए? घबराहट में जब जाने की अखिलेश यादव जा रहे हैं, जैबे करेंगे। हाँ, वो देने या लेने से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की की हत्या हो गई, उस पर मुकदमा दर्ज, उनकी गिरफ्तारी हुआ कुछ। आपने कहा कि 27 के चुनाव में आजमगढ़ में फिर वही 22 वाला इतिहास दोहराया जाएगा। 27 में 10 की 10 सीटें, और आपके पुराने साथी 22 वाले कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की सपा के गढ़ को गढ़ ही बना के छोड़। हम लोग का लक्ष्य है कि 2027 में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। आप पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक तरफ गाजीपुर की घटना को लेकर जहां पूरे देश की नज़र अखिलेश यादव के उस कदम की तरफ है कि 29 अप्रैल को क्या अखिलेश यादव अब गाजीपुर जाएंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ। इसी बीच एक और खबर ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया। खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले आजमगढ़ के सदर विधानसभा के कद्दावर विधायक, जो पिछले कई बार से अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते आ रहे हैं, उनको लेकर के एक खबर चलाई गई कि अब वो राजनीति से दूर हट करके अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीति का पटाक्षेप करना चाहते हैं, अंत करना चाहते हैं। तो दुर्गा यादव जी हमारे साथ हैं, जो अखिलेश यादव जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और कई बार के विधायक हैं, जीतते चले आ रहे हैं। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर उस खबर में क्या सच्चाई है, क्या सच में इन्होंने मन बना लिया है कि अब अपनी कुर्सी बेटे को देना है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, खबर तो बड़ी तगड़ी चल रही कि आप अब ये सोशल मीडिया का ज़माना इस तरह का है। ये तो भाजपा का, ये जो चैनल भाजपा का है, अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस तरह से कह करके वोट को इस तरह से किया जाए, बिखराव किया जाए। तो बिखराव होने वाला नहीं है। अब बात रही सत्ता की, 2027 में सरकार बन रही है। हमारे अखिलेश यादव जी के निर्देशों पर हम लोग अड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2027 में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। आप पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दम साध ही रहे हैं कि 27 में सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा जवाब आपने नहीं दिया है। ये बात जो आपके विरोधी उठा रहे हैं, आखिर किस लिए उठा रहे हैं, या मीडिया के चैनल से अगर ये बात कह रहे हैं, कहीं कुछ तो मिला होगा उनको, आखिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं मिला। कहीं हमने कभी बयान नहीं दिया, न ऐसी कोई चर्चा हुई, कभी नहीं हुआ। हमको चुनाव लड़ना, जनता चाह रही है तो चुनाव लड़ेंगे, जनता चाह ही रही है। आपके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में निराशा डालने की कोशिश थी? नहीं, ये तो है ही है कि निराशा जाने के लिए जो और लोग और वर्ग के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी निराशा की बात करना चाहते हैं, तो सफल नहीं होंगे। इन लोगों का मंसूबा काम नहीं करेगा। ये सरकार 2027 में हम लोग चुनाव बहुमत से जीतेंगे आजमगढ़ के, और 10 सीटें जीतेंगे। ये भरम दूर कर दें उन लोगों को। वोट कहाँ? वो खबर गलत थी। वो गलत थी। पता नहीं कौन है वो, तो हम लोग जानते भी नहीं उसको। मतलब ऐसा भरम फैला करके लोग सोच रहे थे कि आप कमज़ोर हो जाएं। इसके भरम फैलाने से नहीं कमजोर होगा। हम लोग धरती के आदमी, जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, जनता उनको जो सबक सिखाने का काम करे। आने वाले दिनों में देखिएगा किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गए लोग। आजमगढ़ की धरती हो रही है और कितना भी लोग भूख लें, मगर आने वाले में रिजल्ट 10 के 10 रहेगा। हम लोग सरकार बनाने में काम करेंगे। पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। SIR में आप ही की विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, कितना मार्जिन रहेगा जीत का? देखिए, कटना तो सब में है, मगर जो कटा है हमारे पास वो रिकॉर्ड है। अच्छा। कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि हमारा ही कटा है। अच्छा। वो तो सबका कटा है, वो तो पता लगेगा कि किसका कितना, वो तो रिकॉर्ड है उसमें। हाँ। जो मरेगा, जो नहीं रहेगा, इस तरह का तो है। वो तो कहीं चले गए तो शहर के लोग, बहुत लोग तो चले भी गए, अपने अपने गाँव में चले गए, तो जाएंगे ही।
तो जो परसेंटेज का रहेगा वो जाएगा। हम लोग बढ़ाने का काम किया है, वोट हमारे जांच करा है, वोट हमारा लोगों का बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जो कमी बेसी रहेगी, छोटे रहेंगे, उसको और SIR में हम जोड़ने का काम करेंगे, लिस्ट में जोड़वाने का काम करेंगे। गाजीपुर की घटना के बारे में पता है? हाँ, पता तो है। अखिलेश जी जा रहे हैं? हाँ, अखिलेश जी जा रहे हैं, हम लोग सभी लोग पहुँचेंगे, क्योंकि ये इस तरह का तांडव भाजपा की सरकार में, इस तरह का हम लोग कभी नहीं इस तरह से देखा था जो कि भाजपा सरकार में हो रहा है। अब कोई गरीब की बेटी के रेप करो, उसकी हत्या कर दो, और कोई प्रतिनिधि मंडल जा रहा है सपा का, तो उनके ऊपर पथराव करो है। और साथी नेता रामाश्रय विश्वकर्मा को बहुत अच्छा पिस्टल लेकर के, पिस्टल के साथ पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ी, दरोगा के लगा गिर गया। आपके हमारे उसी प्रतिनिधि में हमारे रामेश्वर विश्वकर्मा जो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी चोटें आई और लोगों को पथराव किया गया। ये अच्छी बात है। ये तो गुंडई का हद पार कर दिया कि आप बलात्कार भी करो, हत्या भी कर दो, और जब मौके पर प्रतिनिधि जाए तो उनके ऊपर ईंटा पत्थर चलाओ। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि हम सब पहुंचेंगे, सभी समाजवादी वहाँ जुटने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी 29 तारीख को गाजीपुर में पहुंचे, आप लोग पहुंचे, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर पहुंच गए, 5 लाख रुपया दिया पीड़ित परिवार को और ज़मीन वगैरह की भी बात कही है। वो कहे वो का देते, पहले क्यों नहीं दे दिए? क्या घबराहट में चले गए? घबराहट में जब जाने की अखिलेश यादव जा रहे हैं, जेबे करेंगे। हाँ, वो देने या लेने से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की की हत्या हो गई, उस पर मुकदमा दर्ज, उनकी गिरफ्तारी हुआ कुछ। आज जब ये लोग जा रहे हैं उनके दुख सुख में शरीक होने, तो इनको पत्थर चला जा रहा है, ईंटा चला रहा है, असलहे भाज रहे हैं। क्या मतलब है ये कोई कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ कोई रह गई है? और बयान आ रहा है पीड़ित पिता का, लड़की के पीड़ित पिता का बयान आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम पुलिस की और शासन प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करी जा रही कि अखिलेश यादव ना पहुंचे। संतुष्ट नहीं है। किसी का घर का कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, और कहेगा कि हम खुश हैं। किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार हत्या हो जाए और उसे पूछे कि हम संतुष्ट हैं। ये है बात ऐसी। दबाव में जो चाहे जो कहवा लें, मगर आत्मा उनकी आज भी आत्मा में वही है कि जो धीरेन्द्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मजबूत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब ये लड़ाई शुरू है तो हम लोग समाजवादियों तो अपना पूरा टैट है ही हैं लड़ने के लिए, साथ में लड़ेंगे। सरकार बनानी है तो हर चीज़ करना पड़ेगा, हर मौके पे जाना पड़ेगा। सरकार बन रही है 27 में बिल्कुल सरकार बन गई। पूछ लीजिए, आप तो चैनल वाले, बड़े चैनल वाले, आप पता लगा लीजिएगा, देख लीजिए जनता कितनी परेशान है। रोजी रोटी नहीं मिल रही है, आपके नौकरियां नहीं, पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। होमगार्ड की भर्ती है, अभी तो बोल रहे थे लड़के बच्चे, मोबाइल में आ रहा है कि ये तो जो परीक्षा जो ये पेपर दिए हैं वो पेपर जैसे मालूम कोई PCS के दे रहा है, इस तरह का पेपर दे रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है कि हम किसी को नौकरी दें। हम अपनी सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने नियम बना करके, नियमावली बना करके सिपाहियों की भर्ती किया, और उसमें आपके मेरिट और दौड़ के आओ और सिपाही बन जाओ। और सब गरीब पे लड़की, किसी जात बिरादरी के कोई हो, बेटी बेटा सब सिपाही बन गए। आज जो चल रहे हैं, इसके बाद भी सरकार जा करके हाई कोर्ट में जाके अपील किया था कि नहीं कि ये भर्ती गलत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, नियमावली के स्वर हुआ है, ये सही है, भर्ती है, इसकी ज्वाइन कराइए। जी, आपने कहा कि 27 के चुनाव में आजमगढ़ में फिर वही 22 वाला इतिहास दोहराया जाएगा। 27 में 10 की 10 सीटें, और आपके पुराने साथी 22 वाले कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की सपा के गढ़ को गढ़ ही बना के छोड़। अरे उनकी क्या बात है, वो तो हरदम बोलते हैं इस तरह के बोलने हैं। हम लोग काम करने वाले समाजवादी के लोग काम करते हैं, काम करके दिखाएंगे। उनके बोलने से ना बोलने से, मुंह से बोलना, काम करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो केवल मुंह से बोल रहे हैं, उनका कोई पकड़ नहीं है। और आने वाले दिन में खुद उनको पता चल जाएगा लोगों को कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, तो ये झूठ कब तक चलेगा? अंत में आने वाला दिन इनका पर्दाफाश हो गया है। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। अब इनको आने वाले दिन में इनको सबक सिखाएगी और 2027 में PDA की सरकार बनेगी। अब माननीय अखिलेश यादव जो PDA के नेता हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे, जनता बनाने का। बीजेपी के एक विधायक हैं, वो अखिलेश यादव जी का पुतला जला रहे थे, उनका मुंह जल गया, क्या कहेंगे?
वो जल ही जाएगा। अब वो अगर गलत काम उन्होंने किया तो उनका मुंह जल गया। अब ये कहिए कि उनका मुंह जल गया। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि इनको भी अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाए। हाँ, अरे भाई अब जल जाएंगे तो कहेंगे ना, कहना ही है कि भाई इनके अच्छा इलाज किया जाए। इस तरह के लोग करते हैं। क्यों जलन हो रही है? अब कोई अपना अधिकार मांग रहा था, इनको जलन हो रही है। कौन कहता है कि महिलाओं का आरक्षण न लागू हो? तो सभी लोग हैं, हुई है। तो मतलब कि उसमें तो बनाइए ना कैटेगरी बनाइए, जैसे कि पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। जनगणना करा रहे हैं, जनगणना करा देंगे केवल संख्या की। जनगणना का होनी चाहिए तो जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना जब होगा तब पता लग जाएगा जितने जात के लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, जो अखिलेश जी का पुतला जलाने वाली बात है, आपके समर्थक और जो आम जनता में से कुछ इस तरह से बातें आ रही हैं कि अच्छे आदमी का पुतला जलाओगे तो तुम्हारा मुंह तो जलेगा ही जलेगा। सही है। जो आदमी जनता के लिए लड़ रहा है, खुशहाली के लिए लड़ रहा है, प्रदेश के तरक्की के लिए लड़ रहा है, देश की तरक्की के लिए लड़ रहा है, अब ऐसे लोग आएंगे, ऐसे महान पुरुष का पुतला जलाएंगे तो उनका मुंह नहीं जलेगा, पूरी शरीर जल जाएगी। चलिए, आखिरी सवाल। अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि अगर देश का किसान खुशहाल तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। इस पर क्या कहना है? सही है, किसान खुशहाल है तो है ही है। जहाँ पर लोग कहते हैं, बात भी सही है कि हिंदुस्तान में 70% से ज़्यादा किसान रहता है। 25 से 30% में और लोग हैं, बनिया हैं, और लोग हैं, उद्योगपति हैं। तो किसान प्रधान देश है ही है हिंदुस्तान, ये तो सब मानते हैं। तो ये जब किसान खुशहाल रहेगा तो जनता खुशहाल रहेगी। आप बताइए, पत्थर पड़ जा रहा है, पानी आ गया, आंधी आ गया, पानी आ गया, अब धान की फसल में पानी आ गया, पूरा धान बर्बाद हो गया, सरकार ने नहीं मुआवजा दिया। अब की बार भी बरसात हुई मगर बच गया, तो आदमी किसी तरह से अपना जल्दी करके वो किया है। आग लग जा रही है खरियानों में। चलिए बताइए, आखिरी सवाल मेरा, 27 के चुनाव में आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में से बीजेपी को कितना दे रहे हैं? कितने पे आप जीतेंगे, कितने पे? यहाँ पर वो जीत ही नहीं रहे हैं। आप बता दीजिए शुरू से कहाँ जीत गए? और रमाकांत की बात थी कि उनका लड़का वो जीता है, तो वो बीजेपी से नहीं है, वो नहीं मानते। आप लोग नहीं मानते हो बीजेपी वाले? नहीं, वो बीजेपी के सिंबल भले लड़ गया, मगर एक वोट मिला तो वो जीत गए। बकिया तो पूरी सीट जो समाजवादियों की है। फिर 10 के 10 जीतेंगे? अब फिर जीत जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, हमने बातचीत किया मौजूदा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी से, जिन्होंने विभिन्न सवालों का जवाब दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके चुनाव न लड़ने को लेकर के थी, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं फिर से सदर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और हम सब फिर से 10 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। क्या कहते हैं आप इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।